हाय। अगर आप इग्नू के मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म MADJ प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं और आपने MDJP 004 डेजर्टेशन को चुना है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको MDJP 004 प्रोजेक्ट की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट का सही टॉपिक कैसे चुनें, सिनॉप्सिस कैसे तैयार करें, रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे लिखें, क्वेश्चनर कैसे बनाएं, डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस कैसे करें तथा इग्नू के दिशा निर्देशों के अनुसार फाइनल डिसर्टेशन रिपोर्ट कैसे तैयार करें। यदि आप पहली बार प्रोजेक्ट बना रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस एक वीडियो के माध्यम से आपकी अधिकांश शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं MDJP 004 प्रोजेक्ट वर्क डिसर्टेशन की पूरी जानकारी। अपने स्क्रीन पे आप गाइडलाइन देख पा रहे होंगे MDJP 004 का। ये प्रोजेक्ट वर्क होता है, ठीक है, प्रोग्राम MA इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म के अंदर, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का कोड है और ये प्रोग्राम का कोड है MADJ। MADJ मीन्स मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म, ठीक है। अब हम आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट, जो गाइडलाइन है इग्नू का इस प्रोजेक्ट के लिए। वहां पे देख सकते हैं आप कंटेंट्स के अंदर इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, अबाउट प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो हमें इस पे फोकस करना है, अबाउट प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल है, ठीक है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। और उसके अंदर ये सब पॉइंट्स हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा रिक्वायरमेंट एंड जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है प्रोजेक्ट प्रपोजल, सजेशन ऑफ लिस्ट एंड टॉपिक्स। तो ऐसे करके प्रोजेक्ट वर्क सबमिशन, मतलब प्रोजेक्ट वर्क सबमिट कैसे करना है वो दिया हुआ है और नेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल से, ठीक है। 5.9 हम देखेंगे। 5.9 तो जैसे ही हम 5.9 में पहुंचेंगे, ठीक है, 5.1 6 7 8 5.7 8 9 ओके, आई थिंक जो कंटेंट का पेज नंबर है वो मिसलीडिंग है, ठीक है, और सही नहीं है, इसीलिए वहां पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। जस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, चलिए ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल पे, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग्स, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उन चीजों का जो आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज टाइटल ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट थिंग क्या है, टाइटल होना चाहिए। तो टाइटल आप सेलेक्ट कैसे करोगे? अपने सुपरवाइजर से डिस्कशन करके उनसे आप टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करके जो राइट अपने लिए टॉपिक होगा वो चूज करोगे, ठीक है। आप लाइक 3-4 टॉपिक्स इसके रिलेटेड आप उनसे डिस्कस कर सकते हो और उसके बाद अपना टॉपिक, प्रोजेक्ट का टॉपिक जो है वो फाइनल कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज टाइटल ऑफ योर प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। उसके बाद क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपको मेंशन करना है, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, टॉपिक के बाद। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर प्रपोज स्टडी। तो स्टडी बेसिकली आप क्यों कर रहे हो वो आपको एज ए ऑब्जेक्टिव्स, 4-5 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके प्रोजेक्ट का, वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन। तो आप ये ध्यान आप रखना कि रिसर्च क्वेश्चन ऑलवेज हैज टू बी रिलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड द टाइटल ऑफ द स्टडी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स आपका टाइटल से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, और रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। सो रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स और आपका टाइटल ये इंटर रिलेटेड होना चाहिए। ये इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद द काइंड ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू गैदर। तो आपके स्टडी के लिए जो आपने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं अपने स्टडी के लिए, उसके लिए क्या क्या डेटा चाहिए, प्राइमरी डेटा चाहिए, सेकेंडरी डेटा चाहिए, और डेटा कहाँ से चाहिए, ठीक है। लाइक अगर प्राइमरी डेटा आप इंक्लूड करोगे तो आप इंटरव्यू कर रहे हो, क्वेश्चन आयर के
क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ये सारी बातें आपको देने पड़ेंगे। और सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, या तो आप इंटरनेट से लोगे या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट, एनुअल रिपोर्ट या समथिंग ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है उससे लोगे तो वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। हाइपोथेसिस, अगर हाइपोथेसिस जरूरी है आपके स्टडी के लिए तो आप रखोगे, अदरवाइज ये आप ऑप्शनल होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अगर जरूरी है तो आप रख सकते हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी इट्स मैंडेटरी, आपको ये रखना होगा। और रिसर्च मेथोडोलॉजी ब्रीफली राइट करना होता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट है वो रिसर्च डिजाइन, नेचर एंड सोर्स ऑफ डेटा, उसके बाद सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक, उसके बाद टूल्स टू बी यूज फॉर डेटा कलेक्शन, उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड हैंडलिंग, ये सारे पॉइंट्स आपके अंदर होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है तो आप मेरे चैनल पे जाके एक पर्टिकुलर वीडियो है रिसर्च मेथोडोलॉजी के रिगार्डिंग, आप वो जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी के रिगार्डिंग, ठीक है। देन लेट्स कम टू एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रपोजल है तो हम कंक्लूजन या आउटकम्स नहीं दे सकते, इसीलिए हम मतलब इमेजिन करेंगे या फिर एज्यूम करेंगे कि क्या क्या आउटकम्स अपना इस स्टडी से एक्सपेक्टेड हैं, तो वही होता है एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ठीक है, जो कि आपको लिखना होता है। यू कैन राइट 1 or 2 पैराग्राफ एज एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ठीक है। तो आपका स्टडी कैसा आउटकम्स दे सकता है तो वो आपको लिखना है एज अ एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ठीक है। तो ये कंटेंट्स आपके स्टडी के अंदर होना चाहिए, सॉरी प्रपोजल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब कितने लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कैसे टॉपिक सेलेक्ट करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने कभी भी टॉपिक सिलेक्शन नहीं किया या प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज यही टॉपिक सिलेक्शन, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे टॉपिक सेलेक्ट करते टाइम। सुटेबिलिटी ऑफ द टॉपिक, रेलिवेंस ऑफ द टॉपिक, टाइम अवेलेबल एट योर डिस्पोजल, ठीक है। तो फिजिबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्शन, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप कंफर्टेबल हो या नहीं डेटा कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। चैलेंजेस इन्वॉल्व इन द डेटा कलेक्शन, वही मैंने बात बताया है। कॉस्ट इन्वॉल्व, अब ऐसा आप टॉपिक मत लेना जो कि आपको कॉस्टली हो, मतलब उसका डेटा कलेक्शन या फिर उसका जो रिसोर्सेज है वो कलेक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़े। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड लोकल लैंग्वेज, आप अगर ऐसा टॉपिक ले रहे हो जहाँ पे लोगों का लैंग्वेज डिफरेंट है, जो कि आपको नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको डेटा कलेक्ट करने में दिक्कत होगा। ये सब बातें, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप चाहते हैं ये गाइडलाइन अच्छे से पढ़ना तो यू कैन डाउनलोड इट ऑन योर ब्राउजर, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो कि गाइडलाइन के अंदर है, जिस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। सजेस्टेड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, तो फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, मीडिया इन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट जर्नलिज्म फॉर सोशल चेंज, ठीक है। डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जर्नलिज्म के अंदर क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ रही है, उनका इम्पैक्ट क्या है, इन सब पे आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन थ्योरीज, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल जर्नलिज्म, तो ये सारे थीम्स हैं, इस पे बेस्ड होकर आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है और आपके गाइड के साथ उस टॉपिक्स को डिस्कस करके अपने लिए एक फाइनल टॉपिक चुनना है जिसपे आप स्टडी कर सको, ठीक है। ये गाइडलाइन फॉर प्रोजेक्ट वर्क सुपरविजन है, ठीक है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन सुपरवाइज करेगा, कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सिंपली ये समझो कि आपका जो गाइड है उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर्स इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, ठीक है। मास्टर डिग्री प्लस 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, ये होना चाहिए, तब वो आपका गाइड बन सकते हैं, ठीक है। तो बेटर टू पहले ये होता है कि अपने स्टडी सेंटर पे आप कांटेक्ट करो, अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइड स्टडी सेंटर पे अवेलेबल है या फिर इग्नू आपको असाइन कर रहा है गाइड तो आप वहीं से ले लो, अदरवाइज आपको बाहर से लेना होगा जिनका क्वालिफिकेशन इनमें से कुछ हो, ठीक है। तो ये हो जाता है सुपरविजन, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो देखेंगे। एक बार आपका जो प्रपोजल है, ठीक है, उस पे अपने गाइड का सिग्नेचर, ठीक है, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक है। तो अपने स्टडी सेंटर पे जो गाइड होंगे उनसे आप सिग्नेचर करवाओगे, ठीक है, या फिर अगर आप बाहर से गाइड ले रहे हो उनसे सिग्नेचर करवा के उस प्रपोजल पे आप अपने स्टडी सेंटर का स्टाम्प लगवा के, ठीक है,
तब आप इस एड्रेस पे विथ ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। फिल्ड इन प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा, ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा एनेक्सर 1 आपको लगाना है प्रपोजल के साथ। 1 कॉपी ऑफ टाइप प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल रहेगा। उसके बाद बायोडेटा ऑफ सुपरवाइजर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका प्रपोजल यहाँ पे भेजना है, तब आपका प्रपोजल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आप जैसे ही प्रपोजल भेजोगे आपको अप्रूवल आ जाएगा, ठीक है। इफ एवरीथिंग इज ओके इन द प्रपोजल, अगर रिजेक्ट होता है तो आपको दोबारा से सबमिट करना होगा, ठीक है। तो इन केस प्रोजेक्ट आपका अप्रूव हो गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा MDJP 004 प्रोजेक्ट वर्क का, ठीक है। आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसमें इस गाइडलाइन में प्रोजेक्ट के सीक्वेंस के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क कुछ नहीं दिया हुआ है। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क के लिए हम देखेंगे समरी एंड कंक्लूजन। ओके, इसमें पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो नहीं दे रखा है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से प्रोजेक्ट का जो सीक्वेंस है कैसे आप रखोगे वो मैं बता रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट वर्क के अंदर सबसे पहले जो आपका चैप्टर होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप ऐसे स्टडीज जो कि ऑलरेडी हो रखे हैं सेम फील्ड के अंदर, उन स्टडीज को आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर डालोगे। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या आता है वो मैंने आपको बताया है, तो चैप्टर 3 में रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा। उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन चैप्टर 4 में होगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 5 में फाइंडिंग समरी एंड कंक्लूजन, ठीक है, आप ये डालोगे फाइंडिंग समरी एंड कंक्लूजन। इसको डालने के बाद आप बिब्लियोग्राफी अपना लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चनर जो आपने यूज किया है वो डाल सकते हो एज एन एक्स्ट्रा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोजेक्ट की जैसे प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा, ठीक है, एनेक्सर ए परफॉर्मा ऑफ अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये लगता है सिनॉप्सिस के साथ, ठीक है। और ये जो एनेक्सर बी है वो प्रोजेक्ट के साथ लगता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ठीक है। के बाद एनेक्सर सी है, ठीक है, ये भी डेजिटेशन के साथ ही लगता है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द सुपरवाइजर डेजिटेशन के साथ लगता है, ठीक है। अब जो आपका कवर पेज होगा, जो वेरी फर्स्ट पेज होता है वो ऐसा दिखना चाहिए। पहले आप क्या लिखोगे, सैंपल फॉर्मेट ऑफ टाइटल आ गया, तो पहले आप लिखोगे प्रोजेक्ट वर्क MDJP 04 ऑन, ये हो जाएगा टाइटल ऑफ द स्टडी, ठीक है। आपको ऐसे करना है, यहाँ पे नेम, एनरोलमेंट नंबर, ये ऐसा लुक होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया आपका फॉन्ट पेज एंड देन एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी बातें कवर की हैं इस वीडियो में। हाउएवर अगर आपको फिर भी मन में कोई डाउट है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर दोज क्वेरीज, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के लिए मैं पर्सनली आपको हेल्प करूं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल पर्सनली हेल्प यू फॉर योर प्रोजेक्ट सपोर्ट। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि MDJP 004 रजिस्ट्रेशन से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इग्नू से जुड़े प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, डेजर्टेशन असाइनमेंट और एग्जाम से संबंधित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके मन में MDJP 004 का MADJ प्रोग्राम से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो उसे नीचे कमेंट में लिखें, मैं आपकी सहायता करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।